नमस्कार, मैं दीपिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में खूब खुश होंगे और खूब स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के मन में उठ रहे रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर जो भी सवाल हैं, चंद्र ग्रहण से संबंधित, भद्रा से संबंधित और राहु काल, पंचक, ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। तो आप लोगों को इस बीच में शुभ मुहूर्त निकाल करके अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र कैसे बांधना है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत पर रहेगा कि नहीं रहेगा, रक्षाबंधन पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को खास करके चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए सवालों के जवाब दूंगी। और वीडियो भद्रा से जुड़ी हुई वीडियो, शुभ मुहूर्त से जुड़ी हुई वीडियो, 2 वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ चुकी है। तो आप लोग जाके उन वीडियो को देख लीजिएगा, आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज बात करते हैं चंद्र ग्रहण पर। चंद्र ग्रहण आखिर हमारे देश में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और इस बीच अगर लग रहा है तो हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अगर हमारे घर में गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, सूतक काल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है। तो इस बार 2026 में पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को 9:08 से लग रही है और 28 अगस्त को अगले दिन 9:48 तक रहने वाली है। तो उदया तिथि के हिसाब से हम लोग 28 अगस्त को ही, पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वाले हैं। तो हमारा रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को रहेगा। इस बीच आप लोगों के मन में कई और सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण आखिर कब लग रहा है? चंद्र ग्रहण 6 बज के कुछ मिनट से लग रहा है और 12 बज के कुछ मिनट तक, 12:30 बजे तक लगभग चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। तो आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण जब लगता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता ना है। तो आप लोग इस बीच में खा सकते हैं, ना तो पानी पी सकते हैं, और ना ही इस बीच आप लोगों को कोई ऐसे कार्य करना चाहिए जो कि हमारे लिए शुभकारी कार्य हो। उस कार्यों को हमें बचना चाहिए करने से। और खास करके गर्भवती महिलाओं को तो इस बीच में कुछ ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें जिनका कि उनके बच्चे पर असर पड़े। तो गर्भवती महिलाएं इस बीच अपना ख्याल कैसे रखें? अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को उसका ख्याल कैसे रखना है? गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि जब चंद्र ग्रहण लगे तो उस समय में उनको काटने और छीलने का काम नहीं करना चाहिए। नुकीली वस्तुओं को उन्हें नहीं यूज करना चाहिए, जैसे सुई हो गई, चाकू हो गई, इस तरह की कैंची हो गई, इस तरह की चीजों का यूज उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें आग नहीं जलाना चाहिए और उन्हें सोना नहीं चाहिए। माना जाता है कि गर्भवती महिलाएं अगर सोती हैं चंद्र ग्रहण के समय में तो उसका बच्चा बहुत ही सुस्त पैदा होता है और वो एक्टिव नहीं रहता है। जो बच्चा पैदा होता है वो एक्टिव नहीं रहता है। और अगर काटने और छीलने का काम करती हैं गर्भवती महिलाएं तो उनके बच्चों के अंग कटे हुए होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की नाक टेढ़ी होती है, किसी का होंठ कटा होता है, तो आप लोग किसी का पैर कटा होता है तो उंगली नहीं होती है, कान नहीं होता है। तो इस तरह से हमारी धार्मिक परंपरा है कि अगर ऐसा करती हैं गर्भवती महिलाएं तो उनके बच्चों पर इसका इस तरीके से असर पड़ता है। इस बीच अगर गर्भवती महिलाएं कुछ खाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा पैदा होता है बहुत ही खाने वाला बच्चा पैदा होता है। तो आप लोगों को इस बीच कुछ खाना नहीं है। अगर आप लोगों की दवाई वगैरह का समय हो रहा है तो आप लोग तुलसी दल डाल के दवा वगैरह ले सकती हैं। और इस बीच आप लोगों को सोना नहीं है। और आप लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना है? आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं, आप लोग दान दक्षिणा कर सकती हैं इस टाइम पर। और आप लोगों को मैं बता दूं कौन सी सावधानियां आप लोगों को रखनी है। 9 घंटे पहले से चंद्र ग्रहण का सूतक काल माना जाता है, और अगर वहीं पर सूर्य ग्रहण का सूतक काल हो तो 12 घंटे पहले से सूर्य ग्रहण का सूतक काल माना जाता है। सूर्य ग्रहण की वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं मैंने वहां पे बता दी है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या हमारे भारत में रहेगा? तो नहीं, चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से ही लग रहा है, विदेशों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। भारतीय संस्कृति का अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है जहां पर कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है तो उन्हें सूतक काल 9 घंटे पहले से जरूर मानना चाहिए। और अगर कोई गर्भवती महिला रह रही है
तो उन्हें भी सूतक काल जरूर मानना चाहिए। इस समय ऐसा माना जाता है कि बेल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ला करके और गर्भवती महिलाओं को अपने पेट के ऊपर ओम लिख देना चाहिए। इससे उनके बच्चे पर चंद्र ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो नकारात्मक जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं और इस बीच ऐसी महिलाओं को बहुत ही बचने की जरूरत होती है, घर के बाहर वगैरह ना निकलें। और अब बात कर लेते हैं क्या भारत में इसका प्रभाव रहेगा। तो भारत में इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में चंद्र ग्रहण के समय दिन रहेगा और जहां पर चंद्र ग्रहण के समय रात रहेगी उन देशों में चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। दिन में होने के कारण भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार आराम से मना सकते हैं। इस बार आप लोगों को चंद्र ग्रहण से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भद्रा भी आप लोगों की सुबह ही समाप्त हो जाएगी, तो भद्रा से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। पंचक का रक्षाबंधन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसका रक्षाबंधन से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग राखी बांध सकते हैं। आप लोगों को मैं शुभ मुहूर्त बता देती हूँ कि शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन का क्या है। आप लोग अभिजीत मुहूर्त का ही चयन करिएगा राखी बांधने के लिए। जिन माताओं बहनों का घर दूर है, उनका ससुराल दूर है और वो अपने मैके जाकर के रक्षा सूत्र नहीं बांध सकती हैं शुभ मुहूर्त में, उनके लिए मैंने वीडियो बना दी है कि उनको क्या उपाय करना है। आप लोग जाके देख लीजिएगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रभाव, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो को आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को उपाय भी बताया है कि अगर आप लोग मुहूर्त में राखी नहीं बांध सकते हैं तो आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोग वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार मैं आप लोगों को मुहूर्त फिर से क्लियर कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए कि किस मुहूर्त में आप लोगों को राखी बांधनी है। रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। राखी बांधने के लिए सुबह का समय अच्छा रहेगा। सुबह 5:57 से लेकर 9:48 तक राखी बांध सकते हैं। वहीं 7:33 से 9:09 तक लाभ का चौघड़िया रहेगा और 9:09 से 9:48 तक अमृत चौघड़िया रहेगा, जो बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो भाई को इसी शुभ समय में राखी जरूर बांधें। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक पूजा पाठ त्योहार व्रत से जुड़ी हुई वीडियो को लेकर फिर से। हर हर महादेव तब तक के लिए।